T20 में 2-1 से जीत के बाद कारवां वनडे सीरीज के लिए पहुंचा था भारत का, जहां ओवल में एक शानदार ऐतिहासिक थंपिंग जीत भारत ने दर्ज की है और सीरीज में 1-0 की ले ली है बढ़त। इसी पर करेंगे बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमेशा की तरह पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत है वसीम आपका। थैंक यू सैयद। एक शानदार जीत वसीम। आज तक के इंग्लैंड में तो छोड़ दीजिए, वनडे इतिहास में कहीं पर भी 10 विकेट से भारत ने नहीं हराया था, और पहली बार हराया भी तो उन्हीं के घर में ओवल में लाजवाब अंदाज में जीत। ये जीत कहीं ना कहीं जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा करेगी भारतीय टीम में वसीम। जी हाँ सैयद, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट था। रोहित शर्मा ने टॉस जीता, डिसीजन बिल्कुल बराबर था बॉलिंग करने का, थोड़ा सा विकेट पे ग्रीन था, हेल्प थी फास्ट बॉलर्स को। और जब आप इस तरह की पिच आपको मिलती है, कंडीशन मिलती है, और शामी और बुमराह अगर सामने हो दोनों नए गेंद के साथ में, तो बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किलें होती हैं। तो आई थिंक कमाल की बॉलिंग रही, जिस तरह से शुरुआत दी बुमराह ने, शामी ने आउटस्टैंडिंग, 4 बल्लेबाजों को 0 पर आउट किया, और 110 पे ऑल आउट करना, कमाल का परफॉर्मेंस रहा। बुमराह एट इज बेस्ट। मुझे लगता है कि अक्रॉस फॉर्मेट्स मुझे ऐसा लगता है कि शायद बुमराह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है आज के दौर में, चाहे आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें, वनडे की बात करें, T20 की। तो अमेजिंग परफॉर्मेंस। शामी ने भी जबरदस्त सपोर्ट दिया। कोई ऐसे लगा नहीं कि मतलब कोई खाना चित रह गया हो। और उसके बाद आके जिस तरह से बल्लेबाजी की रोहित शर्मा ने, शिखर धवन थोड़े से रस्टी लगे, लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा ने अटैक किया और 10 विकेट से मैच, जैसे आपने कहा कि भारत ने इससे पहले कभी नहीं जीता था, और इतनी थंपिंग विक्ट्री अगर आप पहले ही मैच में करते हो तो आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। तो कमाल का क्रिकेट खेली आज भारत। बिल्कुल वसीम, और सही कहा आपने। 110 सबसे कम स्कोर पर इंग्लैंड आउट हुई भारत के खिलाफ। और बुमराह की अब हम बात करेंगे, जिसका जिक्र आपने पहले ही किया। बुमराह के बारे में मैं ट्वीट देख रहा था, एक मित्र है हमारे, उन्होंने लिखा कि भाई बुमराह तो ऐसे है कि जब वो रिटायरमेंट ले लेंगे या उनका करियर खत्म हो जाएगा तो भारतीय टीम, भारत में क्या मार्स पर भी चली जाएगी, तो शायद वैसा गेंदबाज नहीं ढूंढ पाएगी। लाजवाब वसीम। सिर्फ 6 विकेट नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट इतिहास का तीसरा सर्वश्रेष्ठ फिगर, और शायद 10 ओवर कर लेते तो 7-8 विकेट भी ले लेते। जी बिल्कुल कमाल का परफॉर्मेंस। आई मीन 6 विकेट लेना अपने 7 या 8 ओवर में ही। और इस तरह की, मतलब इंग्लैंड की बल्लेबाजी हम जानते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में कितनी अटैकिंग है, कितनी अग्रेसिव है, और जिस तरह के फॉर्म से वो आ रहे हैं, तो बुमराह, जैसे मैंने कहा कि अगर थोड़ी सी भी कंडीशंस आपके फेवर में हो, तो अगर कोई बॉलर को आप अवॉइड करना चाहते हो तो मुझे लगता है वो शायद जसप्रीत बुमराह होगी, क्योंकि गति है, वो एक ऑकवर्ड एंगल है, स्लोअर बॉल है, यॉर्कर है, बाउंसर है, तो उनके पास बहुत सारे तरकश में उनके तीर हैं। तो और ऐसी कंडीशन मिल जाए और नया बॉल हो, तो बुमराह बहुत ही डिफिकल्ट बॉलर है। और कमाल का एक फास्ट बॉलर्स का जो आप देखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने ऑपरेट किया है, ऐसा लगता है मास्टर एट वर्क एक तरह से। तो हैट्स ऑफ टू जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल, और आपका भी ट्वीट मुझे याद है, एलेक्सा प्लीज प्ले बुमराह, एंड एलेक्सा का रिप्लाई आता है कि बुमराह अनप्लेबल है। तो निश्चित तौर पर वसीम, लेकिन हम शमी से भी वो तारीफ नहीं छीन सकते हैं। 150 विकेट वनडे में पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय हुए, और विश्व क्रिकेट में संयुक्त तौर पर तीसरे सबसे तेज गेंदबाज। जब नई गेंद उनके हाथ में रहती है और इस तरीके की परिस्थिति होती है, बादल घिरे होते हैं, पिच हरी होती है, तो शमी तो सुल्तान है। यह कमाल की परफॉर्मेंस। अगेन मैंने जैसे कहा कि बुमराह एक एंड पे हो, शामी एक एंड पे हो, तो वो बैट्समैन के लिए कोई रास्ता नहीं है भागने के लिए। तो आपको दोनों को फेस करना है, दोनों ही बहुत बढ़िया नया बॉल डालते हैं, आपके एजेस को ऑब्वियसली प्ले में लाते हैं, बड़ा मुश्किल रहता है। और गति है, 90 माइल के आसपास गेंदबाजी होती है, और विकेट में जैसे मैंने कहा थोड़ा भी हेल्प हो तो ये दोनों गेंदबाज आपकी लाइफ मुश्किल करते हैं, और वही किया उन्होंने। तो कमाल का, आई मीन 150 फास्टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय बने वो। कमाल के उन्होंने भी साथ दिया। तो देख के अच्छा लगता है कि भारतीय गेंदबाज दोनों फास्ट बॉलर इंग्लैंड में जाके इस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं और टीम को आउट कर रहे हैं। एक भारतीय होने के नाते आपको बड़ा गर्व फील होता है। बिल्कुल, बुमराह 6 विकेट, शमी 3 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 1 विकेट, और सिर्फ छठी बार वनडे इतिहास में भारत की तरफ से ऐसा हुआ है कि एक पारी में 10 विकेट तेज गेंदबाज को गई हो। लेकिन वसीम, जब रोहित शर्मा और शिखर धवन बल्लेबाजी करने के लिए आए
तो क्या वो ओवल से हटकर मैच वानखेड़े में स्विच हो गया था? जिस तरीके की बल्लेबाजी रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ पारी खेली, छक्के लगाए, शिखर धवन ने भी अच्छा साथ दिया, 10 विकेट से मैच जीत लिया भारत ने। क्या आपने उम्मीद की थी? बिल्कुल ऑनेस्टली बताइएगा कि ऐसा एक तरफा मुकाबला होगा। नहीं, मुझे लगा था कि शायद कुछ विकेटें गिरेंगी, लेकिन आप ये भी देखिए कि इंग्लैंड के पास वैसा बॉलिंग अटैक नहीं है। जब आपके पास जोफ्रा आर्चर नहीं है, मार्क वुड नहीं है, उस तरह के गेंदबाज अगर आपके पास नहीं है, तो आप एक बुमराह शामी से उनको कंपेयर नहीं कर सकते हो। काफी गेंदबाज नहीं, पहली दूसरी मर्तबा खेल रहे हैं, काफी यंग है, तो उस तरह की एक्सपीरियंस नहीं है, उस तरह का अटैक नहीं है। और उसके बाद पहले बैटिंग हो जाने के बाद में विकेट पहले भी थोड़ा आसान हो जाता है। और जिस तरह से रोहित शर्मा ने अटैक भी किया, बॉलर्स को थोड़ा बैकफुट पे डाल दिया, लेकिन मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ द अटैक जो इंडिया के पास है वो डेफिनेटली वैसा इंग्लैंड के पास नहीं है। पिच के आसान होने से डेफिनेटली थोड़ा सा इजी हो गया था बैटिंग करना। लेकिन शायद अगर भारत पहले भी बैटिंग करता तो शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत 110 पे ऑल आउट हो जाता था। ये भारत की गेंदबाजी कमाल की रही है। और अच्छी वापसी शिखर धवन की, ये जोड़ी वापस आती है वसीम, और 18वीं बार शतकीय साझेदारी रोहित और धवन बनाते हैं। ये अपने में एक बड़ी उपलब्धि हम इसे कहेंगे। इस बड़ी जीत के बाद, थंपिंग जीत के बाद, करारी शिकस्त झेलने के बाद, मेजबान की अगर बात करें तो कैसे उभरेंगे इस झटके से इंग्लैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सरप्राइज था कि इंग्लैंड जिस तरह से वाइट बॉल क्रिकेट में जिन पिचों पर खेलता है, इतनी हेल्प हम देखते नहीं है। ज्यादा करके वो बहुत ही फ्लैट विकेटों पे खेलते हैं। उनके जो बल्लेबाज है, जेसन रॉय की बात करें, जॉनी बेस्ट, तो हम सब जानते हैं वो उस तरह की विकेटों पे खेलना पसंद करते हैं, बड़े बड़े स्कोर बनाते हैं। तो मैं खुद एक्चुअली सरप्राइज था कि इस तरह की पिच उन्होंने दी है। शायद अगले 2 मैचों में हमको शायद डिफरेंट पिचेस मिले, वापस से थोड़े फ्लैट पिचेस देखने को मिले। बट ये इंग्लैंड टीम इन मुझे लगता है कि इस हार के बाद में उभर कर आएगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा कमबैक करने में हम जानते हैं कि वो ऐसी टीम नहीं है कि वो एक कमबैक, एक खराब परफॉर्मेंस से बिल्कुल ही नीचे हो जाएगी। ये सारे प्लेयर इस चीज से गुजर चुके हैं, अटैकिंग क्रिकेटर है। तो आप बिल्कुल ये समझ के चलिए कि इंग्लैंड बिल्कुल बाउंस बैक कर सकता है, और खास करके बैटिंग में आप उनसे बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जाहिर तौर पर उम्मीद यही रहेगी कि जो ये मुकाबला है, जो सीरीज है, वो लॉर्ड्स में जाके जिंदा हो, यानी एक एक और फिर एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिले। लेकिन भारतीय फैंस तो चाहेंगे वसीम कि लॉर्ड्स में ही 2-0 किया जाए, सीरीज पर कब्जा किया जाए। उस पर भी हम करेंगे बात, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आपके सटीक विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो थैंक यू। मैच डे हिंदी में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए, दीजिए इजाजत।